नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको बताने जा रहे हैं, प्रबंध के कार्य। पेपर में प्रबंध से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो कार्य क्या है, वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, सभी के एक एक हेडिंग को हम बताते हैं, समझाते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सबसे पहले होता है प्लानिंग। सबसे पहले होता है प्लानिंग। प्लानिंग को कहते हैं नियोजन। सबसे पहला कार्य होता है प्लानिंग। प्लानिंग को कहते हैं नियोजन हिंदी में। लेकिन आप समझिए, प्रबंध में, प्रबंध का जो काम होता है, मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, प्लानिंग में क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई संस्था है, हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, हमारा खुद का या आपका खुद का, आप अपने आप को मालिक मानेंगे। यहाँ पर नौकर नहीं माना जाता। कॉमर्स का मतलब अकाउंटिंग, या जब आप पढ़ रहे हैं बीकॉम एमकॉम। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि हम मैनेजर हैं, हम अपने आप को मैनेजमेंट माने। तो प्लानिंग में क्या मैनेज किया जाएगा? प्लानिंग में मैनेज किया जाता है कि रॉ मटेरियल कितने का, रॉ मटेरियल के बारे में मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है। लेबर के बारे में मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है। कैपिटल के बारे में मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। प्रोडक्शन के बारे में, फाइनेंस के बारे में किसको सोचना पड़ता है? प्रबंध, निर्णय लेना मतलब प्लान बनाना पड़ता है। हमारी संस्था है, हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम रॉ मटेरियल के बारे में, भाई रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, उसका प्लान मैं बनाऊंगा, मैं मैनेजर हूँ। लेबर, ज़्यादातर काम लेबरों से होंगे कि मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा काम लेबर करेगा, कौन सा काम कौन सा लेबर करेगा। लेबर में भी कैटेगरी होती है, कोई सुपरवाइज़र होगा, कोई फोरमैन होगा। इसका निर्धारण मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं करूँगा। अगला होता है कैपिटल। पूंजी की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? पूंजी की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? शेयर इशू किया जाएगा कंपनी का, कंपनी अगर है हमारी तो। डिवेंचर इशू किया जाएगा या बैंक से लोन लिया जाएगा ना, कहाँ से आएगा कैपिटल? प्रोडक्शन, किस वस्तु का प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में होगा। फाइनेंस का मतलब होता है जहाँ जहाँ से पैसा आता है, रुपया पैसा जो मैंने इसमें बताया, और जहाँ जहाँ पैसा खर्च किया जाता है, ये होता है फाइनेंस के बारे में। इन सभी के लिए आप अनुमान लगाएंगे, और जो अनुमान लगाएंगे, जो प्लान बनाएंगे, वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। कुछ प्लानिंग ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये लॉन्ग टर्म है। एक बार बना रहा हूँ तो अपना प्रोडक्शन मैं कर ले रहा हूँ, जब तक रहेगा तब तक बिकेगा। हम मर जाएंगे तब वो बिकेगा, तब वो लोग देखेंगे ना। तो क्या है ये? लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म चीज़ें क्या होती हैं? जो कुछ समय के लिए, शुरुआत के लिए ही बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। इसे आप समझ सकते हैं। ये सब की प्लानिंग की जाती है प्रबंध के कार्य में। ये सब चीज़ें आपको लिखना है। पेपर में कह देगा जब 500 शब्द लिखने के लिए 400 शब्द, 300 शब्द, तो आप क्या लिखेंगे? आपको यही सब बना के लिखना पड़ेगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन के कार्य में ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है हिंदी में संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है? कहा गया है संगठन के द्वारा, संगठन के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। संगठन के माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उसे हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संगठन में तमाम कर्मचारी आते हैं,
कर्मचारी आते हैं, मतलब एम्प्लॉई आते हैं, और मैनेजर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजर आते हैं, और उन सबको एक मोटिवेशन दे करके, एक अलग अलग कामों का बंटवारा दे करके, मतलब कि सबको एक साथ मैनेजर संगठित करने का प्रयास करता है, सबको एक करने का प्रयास करता है। आप बैंक में जाते होंगे, मैनेजर क्या करता है, वो चाहता है कि सबका आपस में वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग आपस में मिलजुल कर हंसते खेलते कूदते हुए काम करते रहें। क्या है, मैनेजमेंट का काम होता है, कोई खुश रहे, कोई नाराज ना रहे, कोई नाराज ना रहे ना। तो मैनेजमेंट का काम ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, सबको इकट्ठा एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अगला होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय। समन्वय समन्वय का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी कंपनी होगी, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबको साथ में बांधे रहना, सबके साथ समन्वय स्थापित करना। जैसे मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में सेल्स परचेज होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स होता है, प्रोडक्शन होता है ना, उसके बाद एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है। सबको कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक दूसरे से सब संबंधित होते हैं, सबसे जानकारी स्थापित की जाती रहती है, जानकारी के हिसाब से प्रोडक्शन वगैरह होता है, सेलिंग वगैरह होता है, तभी तो आगे बढ़ेगी गाड़ी। तीसरा आपका हो गया। आपको ध्यान देना है फोर्थ नंबर। क्या फोर्थ नंबर में आपको ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन हो गया, अगला है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन निर्णयन। निर्णयन में क्या आता है, निर्णयन में जो आता है निर्णय लेने का कार्य होता है, निर्णय लिया जाता है। अब आप समझोगे निर्णय क्या लिया जाता है, निर्णयन क्या होता है। जैसे कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पर निर्णयन में आपको ध्यान देना है। सबसे पहला कार्य, कोई भी हमें प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, क्यों करना है, इस बात का निर्णय लिया जाता है। इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या निर्णय क्या लिया जाएगा, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाना है, कब किया जाना है। निर्णय ऐसा भी हो सकता है कि निर्णय से घाटा भी हो जाए, निर्णय से फायदा भी हो सकता है। निर्णय जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही आए, निर्णय लिया जाए, निर्णय में विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लिया जाए, दिमाग लगा के सबको स्पष्टिपूर्ण प्रभावपूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिए। निर्णय स्पष्ट लिया जाना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, प्रभावपूर्ण निर्णय लिए जाने चाहिए। प्रभावपूर्ण के साथ साथ ऐसा निर्णय लिया जाए जो एकदम सरल हो, जो सब जिस पर राजी हो, वो निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। अगला है कर्मचारियन। कर्मचारियन का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग। पांचवा नंबर स्टाफिंग, कर्मचारियन। कर्मचारियन में आपको क्या ध्यान देना है, कर्मचारियन में कहा गया है संगठन में विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए कुशल और योग्य कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्टाफिंग मतलब कर्मचारियन में जो भी एम्प्लॉय हों वो कुशल होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। इसको कैसे पता लगाया जाता है, जैसे आप कहीं पर नौकरी का फॉर्म भरते होंगे तो वो लोग, प्रत्येक कंपनी चाहती है कि अच्छे लोग हमको मिले। बहुत लोग डिग्री ले लेते हैं, MBA की, MTech की, BTech की, आजकल जानते हो आप लोग। तो वहाँ पर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो पास हो जाता है उसी को यहाँ पर भर्ती कराया जाता है। भर्ती अब पेपर के
जो होता है, जैसे पेपर देने जाइए, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, काहे लिए होता है? कि लोगों को अधिकतम परखा जा सके, लोगों को अधिकतम परख करके अच्छे योग्य लोगों को, योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाए। तो ये चीज़ें होती हैं स्टाफिंग में। अगला है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है निर्देशन। निर्देशन में क्या आता है? निर्देशन में आपको समझना है क्या होता है। मैनेजमेंट का सीधा सीधा काम होता है, आपको मैनेजर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? निर्देश देने का काम करेंगे। किसको निर्देश देंगे? जो आपके यहाँ कर्मचारी होंगे, जो आपके अधीन होंगे ना। आपके घर का जो मालिक होता है, घर का मालिक माना जाता है मैनेजर, वो क्या कहता है? ये वाला काम तुमको करना है, वो वाला काम अगले को करना है, किस प्रकार करना है, मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, साधनों का प्रयोग, ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय खाली ना बैठे। सभी का सम्मान, सभी को निर्देश, किस समय पर करना है, समय फालतू बर्बाद नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, किस विधि से करना है, ये होता है निर्देशन। अगला 7वां नंबर आपको ध्यान देना है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब होता है अभिप्रेरणा। पेपर में अभिप्रेरण से ऐसे पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है? मोटिवेट किया जाता है, इतना नहीं लिखना है। प्रेरणा मतलब होता है लोगों को कार्य के लिए, वर्क के लिए प्रेरित किया जाता है कि काम को आप करिए। मोटिवेट किया जाता है मतलब कि लोगों को रुचि उत्पन्न करना, लोगों को लालच देना कि आप काम करिए। जबरदस्ती नहीं होता है, काम करने के बदले हौसला देना ना, हौसला देना कहलाता है अभिप्रेरण। आपको ध्यान देना है आगे क्या करना है। आगे कह रहा है लीडरशिप। 8वां नंबर लीडरशिप, नेतृत्व। मैनेजमेंट का जो काम होता है वो क्या होता है? लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? नेता होता है। नेता क्या देता है? भाषण देता है। नेता वो वाला नहीं, चुनाव वाला नेता क्या करता है? पहले उसको सोचो, भाषण देता है, उसके पीछे पीछे लोग चले रहते हैं ना। काहे लिए चले रहते हैं? उसको अपना बॉस मानते हैं लोग, उसको अपना नेता मानते हैं लोग। तो यहाँ पर वो वाला नेता नहीं, यहाँ पर वो नेता होगा, मैनेजमेंट का नेता होगा। मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरा कार्यभार देखेगा, उसे हम कहेंगे लीडरशिप, नेतृत्व। आगे कहा है संप्रेषण। 8वां नंबर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कि संप्रेषण समय समय पर जानकारी प्रदान करना, लोगों से बातचीत करते रहना, हालचाल लेते रहना। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? अपनी बात को प्रभावी ढंग से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अगला है कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण, हिंदी में कहते हैं नियंत्रण। लोगों को एक सीमा रेखा के अंदर नियंत्रित किए रहना, सीमा रेखा पार ना कर पाए, अपने कार्य को अपने जिम्मेदारी से करते रहें, उनके लक्ष्य की ओर उनको लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप मैनेजमेंट क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ताकि वो अपना कार्य करवाता रहे अच्छे ढंग से। उसके बाद नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन का मतलब होता है इनोवेशन। नव प्रवर्तन
इनोवेशन। नव प्रवर्तन का मतलब होता है नया नया चीज, नई नई बातें, नया नया टेक्नोलॉजी का उपयोग मैनेजमेंट के द्वारा ही लाया जाता है। नई नई खोज, नई नई वस्तु, नया नया उपक्रम, नया नई टेक्नोलॉजी, नया नया मेथड, नई नई डिजाइन, ये मैनेजमेंट का ही काम होता है। मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत सारी चीज़ों को बताया, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि पेपर में अगर प्रबंध आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि कार्य पूछे तो कार्य लिखो, नहीं आ रहा है तो ये सब चीज़ें आपको समाहित करके लिखनी पड़ेंगी। जब बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, कम विशेषता लिखनी पड़ती है, सब प्रबंध के अंदर समाहित होती हैं। इसे आप लिख लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।